राष्ट्रीय एकता विकास मंच द्वारा सम्मान समारोह एवं मनोनयन पत्र वितरण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में आयोजित हुआ, जिसमें राष्ट्रीय एकता दल विकास मंच के पदाधिकारियों व सदस्यों को सम्मानित किया गया। सत्य कुमार सोनी, संरक्षक डॉक्टर अखिल सहाय, राष्ट्रीय महासचिव को भी सम्मानित किया गया। साथ ही महिला कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। अध्यक्ष ने बताया कि हमारा मंच सबके लिए काम करता है, चाहे वह कोई भी हो। सर, आजकल आपने देखा ही होगा, इन्हीं कुछ ही दिनों में इधर लेटेस्ट एक धर्मांतरण वाला मुद्दा एक हमारे प्रदेश में, देश में एक जहर की तरीके घुलता चला जा रहा है। अभी 3 दिन पहले ही दुबग्गा में एक लड़की के साथ इस तरह की अनहोनी हुई है। तो हम लोगों की सरकार से विनम्र से विनम्र अपील है कि इस मुद्दे पर खास तौर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए और ओल्ड पेंशन योजना को लागू किया जाए। तीसरे नंबर पर हम लोगों का राष्ट्रीय एकता विकास मंच समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम करता है। जिस किसी के पास भी अगर कोई समस्या है, अगर वो हमारे मंच के ऊपर लेके आता है, तो हम लोग तत्काल प्रभाव से उस समस्या का निराकरण करने की भरपूर कोशिश करते हैं। उसमें हमारे सभी सदस्यों का, सभी माननीयों का भरपूर साथ रहता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय एकता विकास मंच, जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय एकता विकास मंच का पहला स्थापना दिवस था, जिसमें हम लोग सामाजिक ध्रुवीकरण के तहत लोगों को एक दूसरे के लोगों को जोड़ने का और सामाजिक एकता और लोगों के सम्मान और हितों की रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित होकर स्थापना दिवस मनाया गया। और फिर क्या कार्य किया गया? इसमें हमने, क्योंकि बहुत अल्पकाल में हमने 8 प्रदेशों में संगठन को मजबूती के साथ खड़ा किया है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, बहुत लोग अपने सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए समाज की मुख्य धारा में जुड़कर आना चाहते हैं। उनको हम समाज की मुख्य धारा में लाकर उनके हितों को संकल्पित होकर उनके हितों की रक्षा करने के लिए, उनके सम्मान अधिकार की रक्षा करने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हुए हैं। सामाजिक ध्रुवीकरण का एक ऐसा प्रयास है जो एक दूसरे को जोड़ने के साथ हम लोग संगठित होकर, गैर राजनीतिक संगठन है और इस संगठन को मजबूती प्रदान के लिए जिस प्रकार से हमें प्रबल सहयोग और समर्थन मिल रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये सार्थकता सिद्ध होगी। हम लोग जनता के हितों की रक्षा करने में और परिवर्तन लाने में कामयाब होंगे जल्दी। आपका कितने लोगों को सम्मानित किया गया और कहाँ से लोग आज जुड़े थे? हमारे यहाँ से झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित झारखंड, उत्तरांचल और कई ऐसे सुदूर इलाकों के लोग भी जुड़े हैं, जिनको मनोनयन पत्र देकर, जिनको नामित करके हम लोगों ने उनको जिम्मेदारी दी है। कई ऐसे लोगों को सम्मानित किया है जिन्होंने एक बड़ी श्रृंखला हम लोगों की समाज की मुख्यधारा में जोड़ी है और इसमें हमारी मातृत्व शक्ति की बड़ी अच्छी भूमिका है, जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए संकल्पित होने का बीड़ा उठाया। भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी संगठन हैं, ज़्यादातर संगठन जो है जाति व्यवस्था के आधार पर कार्य कर रहे हैं। जाति व्यवस्था, क्षेत्रीय व्यवस्था के आधार पर अपनी बात को रखते हैं। हमारी राष्ट्रीय एकता विकास मंच की महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान को राजनीतिक दलों ने, समाज ने एक दूसरे को बांट दिया है, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग सभी समुदाय को लेकर के चल रहे हैं और सबकी बात रखते हैं। आने वाले समय में हम इस राष्ट्रीय एकता विकास मंच, जो कि पूर्ण रूप से सामाजिक संस्था है, प्रत्येक सांसद, प्रत्येक मंत्री या जिसके विचार हमारे से मिलते हैं, वो हमारा इसका संगठन का संरक्षक है। जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हो, पूर्व प्रधानमंत्री जी रहे हो, या सांसद जी हो, या विधायक जी हो, या फिर मंत्रीगण हो, मुख्यमंत्रीगण हो, तो एक तो वो हमारे संरक्षक हैं। दूसरी बात यह है कि जो जाति व्यवस्था हम खत्म करने जा रहे हैं इस मंच के आधार पे, क्योंकि ईश्वर ने 4 ब्लड ग्रुप बनाए हैं। जब आप बेड पर होते हैं तो केवल जब ब्लड की आवश्यकता होती है, तब आप ये नहीं देखते हैं कि कोई हिंदू है, कि मुसलमान है, कि सिख है, कि ईसाई है। तो ये जो हमारे यहाँ जहर घोला जा रहा, अब किन परिस्थितियों में जहर घोला राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संस्थाओं ने, अब क्या कर रहे हैं, सब जाति की बात करते हैं। मैं सभी जातियों की बात करता हूं और हम लोग आने वाले समय में ईश्वर के द्वारा बनाए गए ब्लड ग्रुप के आधार पे इसको 4 भागों में बांट करके पूरी व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास करेंगे।